हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं क्वेश्चन पे पहला नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराते हैं RS अग्रवाल के क्वेश्चन से सॉल्व कराते हैं। देखिएगा, पहला नंबर का क्वेश्चन है, यदि A अनुपाते B बराबर 3:4 तथा B अनुपाते C बराबर 8:9 हो तो A अनुपाते C का मान बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने का कहते हैं, पहले A और B लिख लेते हैं। A अनुपाते B। अब यहाँ पर B के स्थान पर देखिए, यहाँ पर B और C है तो B के स्थान पर B लिखेंगे। C का कोई नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो C को अलग लिखेंगे। ये हो गया। अब यही चीज जो आपका मान दिया गया है, यही चीज आपका मान जो दिया गया है, तो क्या करते हैं? देखिए, अब यहाँ A के स्थान पर क्या लिखा है? 3:4। अब 4 क्या है? B का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ B 4 है और यहाँ B 8 है, तो इसके नीचे लिखेंगे B क्या है? 8:9। इसको इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे क्या करते हैं, इसका इसके गुणा करते हैं, इसका इसके साथ गुणा करते हैं और इसका इसके साथ गुणा करते हैं। अब इधर गुणा करें, ठीक है, इस B का। अब यहाँ से A की वैल्यू इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये AB हो जाता है, बराबर। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो B इंटू B हो जाएगा और ये आपका आंसर BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B और C। तो इसी तरह से इधर भी हम करेंगे। देखिए, इसका गुणा इसके साथ में कर दिया तो 8 त्रिक 24 हो गया और इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया और ये आपका वैल्यू इसमें 9 चौक 36 हो गया। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। इसको और काट सकते हैं और इसको काट सकते हैं, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ABC की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ABC की वैल्यू। इस तरह से गुणा कर लेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा AB और C, सर A अनुपाते B अनुपाते, ये क्या आ जाएगा? A अनुपाते B अनुपाते C। अब इसको काट देंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे, ये यहाँ 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा। अभी और कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अभी इसमें दोनों में से कोई कटेगा नहीं, तो A की वैल्यू आपका B आ गया। A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 8 है, C की वैल्यू 9 है। तो हमको पूछ रहा है कि A और C की वैल्यू बताइए। तो A और C की वैल्यू आपका हो जाएगा, A अनुपाते C बराबर हो जाएगा 6:9। अब 6:9 को भी हम अलग कर सकते हैं, काट सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? ये इसका गुणा कर लेते हैं, ये इसका आपस में गुणा कर लेंगे, इसका आपस में गुणा कर ले, तो ये जो वैल्यू निकलेगी, ये A की वैल्यू निकलेगी, ये B की वैल्यू और ये C की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे, यदि A अनुपाते B बराबर 3:2 तथा B अनुपाते C बराबर 3:4 हो तो A अनुपाते C का मान बताइए। तो यहाँ भी लिखेंगे A अनुपाते B, तो ये और B अनुपाते C, ये आपकी वैल्यू निकलेगी क्या है? A और B, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा B इंटू B अनुपाते B इंटू C। तो ये आपका A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से इसको करेंगे। देखिए, 3:2 और 3:4, तो ये हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, देखिए इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो गया। तो ये आपका A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू आ गई। अब पूछ रहा है A अनुपाते C की वैल्यू। A अनुपाते C की वैल्यू निकालेंगे तो 9:8 हो जाएगा। आपका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि W1 अनुपाते W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपाते W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपाते W3 का मान बताइए। तो पहले क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे, W1 अनुपाते W2, ये हो गया। अब यहां से देखिएगा W है तो W1 के स्थान पर W1 लिख देंगे
और इसको इधर कर देंगे, क्या करेंगे W3, ये आपका हो जाएगा ये W3। तो इस तरह से इसको कर लेंगे, क्या कर लेंगे इस तरह से करेंगे। तो देखिए अब यहाँ हो जाएगा 2:3। हमने क्या किया W1 अनुपात क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, और 2 3 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। ये हो गया अनुपात W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, यहाँ इसका हो गया। अब यहाँ पर W1 अनुपात W, तो जहाँ W1 है उसको पहले कॉमन में ले लेंगे, दोनों में जहाँ W1 है उसके नीचे W1 लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको इधर कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे लिख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जाएगा। अब इसका भी ऐसे ही गुणा करेंगे, देखिए इसके साथ में इसका गुणा करेंगे, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका साथ में 2 कम 2 हो जाएगा, और फिर आप इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये इस तरह से हो जाएगा। क्या होगा, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इसके साथ में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा W1 W2 और ये हो जाएगा W3, और ये हो जाएगा W1 और ये हो जाएगा W2। ये मान हो जाएगा, क्योंकि ये जो मान दिया गया है ये W3 है, ये W1 है और ये W2 है। इस तरह से ये है, एक अलग तरह से सॉल्व किया, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से किया गया है। अब कह रहा है W2 अनुपात W3 का मान बताइए, W2 अनुपात W3 का मान बताइए। तो W2 की वैल्यू आपका 2 है, नहीं सॉरी क्या है, W2 की वैल्यू 3 है, और W3 की वैल्यू 4 है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 3:4। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए और बी का मल्टीप्लाई दिया गया है 64 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया है तो हम एक एक करके चेक करेंगे। क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, अनुपात माने बटा होता है, अनुपात माने बटा होता है तो 8/a हो जाएगा, और इधर 8/b हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे दोनों तरफ अनुपात में हर बराबर है, तो ये a बराबर b हो जाएगा, पलट देंगे तो a बराबर b। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर दूसरा चेक करेंगे, a अनुपात 16 दिया तो 1/16 हो जाएगा, बराबर b/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 × 16 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका a बराबर 4b हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ये दिया है a/8 बराबर b/8 दिया है, तो ये भी आपका देखिए ये कट के बराबर हो a बराबर b हो जा रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब नीचे वाला देखते हैं, 32/a बराबर b/2। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, अब इसका गुणा 13 गुणा हो जाता है, 13 गुणा करेंगे तो 16 a और b का गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा, और बराबर 16 दूना 32 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये सही जो देखिएगा, अरे 32 दूना 64, सॉरी 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a b c प्लस c a प्लस b प्लस c बराबर c बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब मान क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अनुपात में पहले लेंगे, a अनुपात b और b अनुपात c। हमको जो b वाला कॉमन है उसके b के नीचे रखेंगे, तो ऐसे ही इधर करेंगे 3:4 और 4:7। तो देखिएगा इसका गुणा करेंगे, देखिए
4 ते 12, 4 ते 16 और 4 से 28। इसको काट देंगे तो किससे कट जाए, पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 8 16 और ये 2 कम 2, 2 चौक 8, अभी कट जाएगा। इसको काट सकते हैं 3, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 से 14। इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, 3:4:7। अब इसको कैसे और भी सॉल्व करते हैं, जब तुमको ये देखिए कि ये आपका कॉमन है, देखिए बी, यहाँ से देखेंगे तो बी दोनों कॉमन है, तो हम सीधे लिख सकते हैं 3:4:7। हम इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको समझाने के लिए ऐसे किया है। तो देखिएगा अगर यहाँ बी है तो देखिए यहाँ पर बी है और दोनों का 4 कॉमन है। इसका मतलब ए की वैल्यू आपका 3 हो गया, बी की वैल्यू 4 हो गया और सी की वैल्यू 7 हो गया। तो इस तरह से निकाल लिया और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम अनुपात को के मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुपात को के मान सकते हैं। अब यहां से क्या है, 3:4:7। तो इसको हम सीधे के 3 के 4 के और 7 के इस तरह से इसको मान सकते हैं। इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ देंगे, ऐसे ही जोड़ दीजिए। देखिए ए बी सी, ये क्या है, ए बराबर 3 मिल गया है, बी बराबर 4 है और सी बराबर आपका 7 है। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 7 और 7 दूनी 14, 3 + 4 + 7, तो ये जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। और क्या कह रहा है, सी की वैल्यू 7 है, तो 2 से हम 7 से भाग दे देंगे। क्या है नीचे, यहाँ क्या हो जाएगा सी, तो सी की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 7 है, तो 7 से भाग दे, 7 दूनी 14, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग बुक में देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। बुक से आर.एस. अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराते हैं और उस बुक में आपका क्वेश्चन आपको रहेगा तो उससे देख सकते हैं। वीडियो भी सामने आप रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया गया है। लिखा है यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए और बी का मान बताइए। तो क्या करेंगे, ए है, ए का मतलब का माने गुणा हो जाएगा और 60%, 60/100 परसेंटेज हटा देंगे, नीचे 100 का गुणा भाग हो जाएगा। अब बराबर बी का 3/4। अब यहां से हम बी को एक तरफ ले जाएंगे, a/b हो जाएगा और इधर हमको 3/4 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा 100 का और नीचे 60 का। अब यहां से इसको काट देंगे और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो आपका हो जाएगा a/b बराबर आपका हो जाएगा 5/4। इस तरह से इसको सॉल्व करा सकते हैं। तो a/b बराबर आपका हो जाएगा 5/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखें। यदि a बराबर b का 4/5 और b बराबर c का 5/2 हो तो a/c का मान बताइए। तो हमको क्या लिख सकते हैं, a बराबर b का माने गुणा कर लेंगे और 4/5, ये आपका हो गया। दूसरा b बराबर c का 5/2 का माने गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, b इसके नीचे लाएंगे, a के नीचे लाएंगे तो a/b बराबर हो जाएगा 4/5। ऐसे इसको करेंगे तो b/c हो जाएगा। b जो है c को b के नीचे लाएंगे तो आ जाएगा b/c और 5/2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमको b की वैल्यू बराबर करना। यहाँ देखिए b बराबर 5 है और यहाँ b बराबर 5 है, तो हमको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ b बराबर क्या है, 5 है, यहाँ भी b बराबर 5 है, तो हमको कुछ करना है, सिर्फ a/b/c करेंगे तो a की वैल्यू आपका 4 है, b कॉमन हो गया तो 5 हो गया और c की वैल्यू 2 हो गई। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमको कह रहा है a और c का मान मिले, तो a कितना है, ये a हो गया, ये c हो गया, तो a/c बराबर हो जाएगा 4/2। इसको लिख सकते हैं और सरल कर सकते हैं तो 2/1। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे।
दिया हुआ है x अनुपाते y बराबर 12:5, z अनुपाते y बराबर 21:16 हो तो x अनुपाते z का मान बताइए। कैसे निकालेंगे, अभी दिखा दिया आप लोगों को, 12:z ऐसे लिख लेंगे। अब यहां से ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर y का मान, यहाँ फिर से सही कर देता हूँ, x अनुपाते y ये आपका दिया है 12:5। अब यहाँ पर देखिएगा हमको y इधर दिया है 16, क्या दिया है 16 इधर दिया है, इसका मतलब y यहाँ लिखेंगे, अनुपाते यहाँ z कर देंगे, तो पलट देंगे, दोनों को पलट देंगे, तो यहाँ से हमको y कितना है 5, तो 5 के नीचे क्या लिखेंगे 16, क्या 16 लिखेंगे, और ये आपका 21 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 12 गुणे 16 करेंगे, इसको गुणा नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए क्योंकि काटना पड़ेगा, और ये दोनों का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसका 5:21 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, काटेंगे किसे, नहीं कटेगा, कोई कटने वाला है नहीं है, तो हमको पूछ किससे रहा है, हमको पूछ रहा है x अनुपाते z, तो x की वैल्यू आपका 1 है और z की वैल्यू ये है, तो हम लिख सकते हैं x अनुपाते z बराबर लिख सकते हैं कितना 12 गुणे 16 अनुपाते 5:21। अब हम यहां से काट सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहां से थोड़ा इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका दिया गया है, क्या करेंगे, इसका x बटे y बराबर है 12/5, और ये आपका दिया है z बटे y बराबर 21/16। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, इसको पलट सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, y बटे z बराबर लिख सकते हैं 16/21। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिख, आप ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो x बटे y बराबर गुणे y बटे z, हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है x अनुपाते y z की वैल्यू निकालनी है। अब यहां से क्या हो जाएगा 12/5, अब गुणे इसको पलट दिया था तो 16/21 ये हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे y से y कट गया तो x बटे z आ गया, और इसको काटेंगे 3 से, 3 चौक 12 और 3 सते 21, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, और ये हो जाएगा 7 पचे 35। तो आपका अनुपात हो जाएगा x अनुपाते z बराबर हम 64/35 लिख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखें, कह रहा है यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते c का मान बताइए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a बराबर अनुपाते 3 बटे ये हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a बटे b बराबर हमको लिख सकते 3/2, b को a के नीचे लाएंगे और 3 के नीचे a2 को लाएंगे, ये अनुपात में दिया गया है, ये अनुपात में दिया है। ऐसे इसको भी निकालेंगे, क्या दिया गया इसमें 4b बराबर 5c, तो ये हो जाएगा b बटे c और 5/4। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कर सकते हैं, सॉरी अनुपात है, ये अनुपात है, ये अनुपात है। अब करेंगे क्या,
ये शायद अनुपात है, अरे सॉरी इक्वल लगा हुआ है, यहाँ इक्वल है तभी नहीं हो, ये इक्वल है यहाँ पर और ये इक्वल है, ये हो गया। इस तरह से इसको निकालना। अब देखिए यहाँ पर हम b 2 दिया है, यहाँ b दिया है 5, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे यहाँ 5 का गुणा कर लेंगे और यहाँ पर 2 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे a बटे b बराबर हो जाएगा 5 × 15/10 और ये b बटे c बराबर हो जाए b बटे c बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब यहाँ से देखिएगा b बराबर 10 और यहाँ b बराबर 10, तो आपका अनुपात हो जाएगा a b अनुपाते c बराबर हो जाएगा 15:10:8। तो हमको निकालना है a और c की वैल्यू निकालना है, तो a और c का अनुपात हो जाएगा 15:8। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है a अनुपाते b बराबर 7:9 और ये b अनुपाते c बराबर 1:5 हो, तो a b c का मान बताइए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा a अनुपाते b बराबर आपका दिया है 7:9 और आपका ये दिया है b अनुपाते c बराबर 1:5 दिया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू यहाँ 9 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 9 का दोनों में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा b अनुपाते c बराबर हो जाएगा 9 अनुपाते और 9 बचे 45। अब यहाँ से देखिएगा 9 और 9 बराबर है, b की वैल्यू बराबर करना है, तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हम निकाल सकते a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 7:9:45। कह रहा है ए बी का अनुपात बताइए, तो आपका ये अनुपात आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 नंबर 7:9:45। इस तरह से 10 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है और अगला वीडियो 11 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे। ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।